हेलो फ्रेंड्स, हमने बीएससी फाइनल ईयर के लिए जो टैक्सोनॉमी एंड रिप्रोडक्शन की जो बुक थी वो पूरी कर ली है। रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वो पेपर था जो थर्ड पेपर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। केवल एंजियोस्पर्म की है, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें मोनोकोट्स भी है और डाइकोट्स भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड पेपर बहुत सरल है, उसे आप आसानी से, उसमें कुछ इकोलॉजी है और कुछ इकोनॉमिक बॉटनी है, तो वो ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप रीडिंग मारेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। इस बुक में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बुक के अंदर हम पादपों की संरचना का अध्ययन करते हैं। अब जो पादपों की संरचना है वो दो तरह से है। एक तो एक्सटर्नल जो बाहर से वो दिखाई देता है, और एक इंटरनल जो सेक्शन काटने के बाद दिखाई देता है। तो एक पादप की संरचना, एक जाति के सभी पादपों की संरचना जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इनसे बना होता है, तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। बस हमें उसमें ये पता चल जाएगा भाई ये पत्ती का स्वरूप कैसा है, और जो जड़ है वो कैसी है, अपस्थानिक है या रेशेदार है। उसके बाद तना, आपको पता चला तना किस प्रकार का है। तना उर्ध्व है, सीधा खड़ा है, या फिर झाड़ी के रूप में है, या फिर वो हर्ब्स के रूप में है, आरोही है, या और भी कोई बेल के रूप में है, वो सब हमको पता चल जाता है। पुष्पक्रम, पुष्प, वो सब हम बातें कर चुके हैं, पुरानी हो गई। इस बुक की जो पहली यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर हैं, जिनमें से पहले 2 चैप्टर बहुत ही सरल हैं। इनमें तो ये पहले 2 चैप्टर से हमको उन चीजों के बारे में पता चलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इस बुक को पढ़ा जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को इग्नोर किया तो इस बुक में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। अब या तो आप पहले और दूसरे चैप्टर को याद कर लीजिए, या फिर इस तीसरे अकेले चैप्टर को याद कर लीजिए। एक चैप्टर आपको पूरे नंबर दिलाएगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो भी आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर इस बुक को हमें आगे पढ़ना सिखाएगा। तो ये है, स्टार्ट करते हैं टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। तो देखो, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज सेल। ये हम सभी जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद जब ये सेल डिवाइड होती है तो कोशिकाओं के समूह बनाती है। तो कोशिकाओं के समूह जो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊतक।
group of cells that evolved from only one type of cell perform same function is called tissue। यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो सिर्फ एक ही कार्य को करता है उसे हम कहते हैं ऊतक। लेकिन एक शर्त है कि वो सभी कोशिकाएं एक ही सेल से ओरिजिनेट हुई हो। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक बनाते हैं ऑर्गन, अंग। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक बॉडी, प्लांट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। अब चाहे वो एनिमल स्ट्रक्चर हो, ठीक। अब हम यहां पढ़ेंगे सेल के बारे में, हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हम यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो हम आगे जाएंगे तो जो पढ़ेंगे हम ऑर्गन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम। तो देखो पादपों में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे। वन इज एपिडर्मल सिस्टम, इसको हम कहते हैं बाह्य त्वचीय एपिडर्मल सिस्टम। सेकंड इज ग्राउंड टिश्यू, भ्रूणऊतक तंत्र। और नंबर 3 इज वस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर जाइलम और फिलोएम आएंगे। ठीक है, एपिडर्मल सिस्टम, सेकंड इज ग्राउंड टिश्यू। तो देखो एपिडर्मिस में क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस है, क्यूटिकल कॉर्टेक्स है, और एंडोडर्मिस। उसके बाद ये जो वस्कुलर सिस्टम है इसमें पेरिसाइकिल है, जाइलम है, फिलोएम है, पिथ है, पिथरीज, मेडुलेरिज, मज्जा रश्मियां। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसके अंदर आएंगे। यहां हम बात करेंगे टिश्यू की। तो टिश्यू देखो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। यहां से हम टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। आपको ये फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही लर्न करना है। अगर आपने फ्लो चार्ट को रन कर तो 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। नंबर 1 इज मेरिस्टेम, इसे कहते हैं विभज्योतक। इनकी आपको अंग्रेजी वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों ही याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू, जिसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो स्थायी ऊतक कहलाता है। अब काफी इंपॉर्टेंट होता है विभज्योतक। देखो वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन जो विभज्योतक है उसका काम है पौधे की प्राथमिक वृद्धि करना। मूल शीर्ष, प्रारूप शीर्ष, लीफ, पत्तियां, इन सबके जो शीर्ष भाग हैं उनमें विभज्योतक होता है। उसकी सेल्स बार बार विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद पौधे की जो लंबाई है उसमें वृद्धि करती है। अगर हम ऊपर से किसी पौधे का शीर्ष काट देते हैं तो उसकी ऊपर की तरफ वृद्धि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इसीलिए क्योंकि हमने उसका विभज्योतक काट दिया है। और जब विभज्योतक उसके अंदर नहीं है तो फिर विभाजन कौन करेगा? जब विभाजन नहीं होगा तो फिर आगे पौधे की वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगी। तो मेरिस्टेम जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है देखिए। पहला है उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा है? एक तो है प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभज्योतक, प्राक विभज्योतक। दूसरा है प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभज्योतक। थर्ड इज सेकेंडरी विभज्योतक। अब देखो इनके निर्मित होने का तरीका, ये जो है ये सबसे पहले बनता है प्रोमेरिस्टेम, ये इसको हम एम्ब्रियोनल भी कहते हैं, ये एम्ब्रियो के अंदर बन जाता है, सबसे पहले बनता है। भ्रूणीय विभज्योतक भी कहते हैं इसको। अब इस विभज्योतक से फिर अन्य सभी विभज्योतक, इनका सबका निर्माण होता है। इसमें यानी कि जो प्राक विभज्योतक है उसमें डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी बन जाएगा, जो प्राइमरी है उससे फिर सेकेंडरी बनता है। यानी कि जब प्राइमरी जो मेरिस्टेम है या प्राइमरी विभज्योतक है, ये प्राइमरी विभज्योतक में डिफरेंशिएशन होने से प्राइमरी टिश्यू बन जाते हैं। फिर जब प्राइमरी टिश्यू है उनमें कोई दिक्कत होती है या वो वाउंड या उनमें कोई इंजरी आती है तो फिर वो दोबारा से मेरिस्टेम में बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू, और फिर वो बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है तो बनता है फिर सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंड इज विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। विभाजन के तल के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है शिरा विभज्योतक, दूसरा है पट्टिका विभज्योतक, और तीसरा है पुंज विभज्योतक। पुंज विभज्योतक, ठीक है, शिरा विभज्योतक, पट्टिका विभज्योतक और तीसरा है पुंज विभज्योतक। इनमें विभाजन के तल पर कि कोई चारों दिशाओं में होता है, कोई एक साइड में हो रहा है, एक तल में हो रहा है, कोई 2 तल में हो रहा है, तो उस हिसाब से ये 3 रखे गए हैं विभाजन के तल के आधार पर। या लिख ले यहाँ पर, विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर ये 3 प्रकार का है। उसके बाद तीसरा है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर भी ये 3 है। एक तो है शीर्षस्थ, जो सबसे ऊपर पाया जाता है, शीर्षस्थ। दूसरा है अंतर्वेशी, जो बीच में पाया जाता है, बीच में पर्व संधि और पर्व, 2 पर्व संधियों के बीच में ये पाया जाता है अंतर्वेशी। इससे क्या है कि पर्व की लंबाई बढ़ जाती है, अंतर्वेशी। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। उसके बाद चौथा है कार्य के आधार पर। आपको ऐसे कैसे ही चार्ट बनाना है और इस चार्ट को आपको रट लेना है। अगर आपने चार्ट पूरा रट लिया तो फिर आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले है प्रोटोडर्म, अधित्वक, उसके बाद होते हैं प्रोकैम्बियम, प्राक-ईधा, प्रोकैम्बियम, मेरिस्टेम, और उसके बाद है ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभज्योतक, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये पूरा विभज्योतक है, मेरिस्टेम ये है। इस मेरिस्टेम के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से
उत्पत्ति यानी 4 भागों में से बांटा गया। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है या कोई और टाइप नहीं है जिसमें विभज्योतक पाया जाता हो। सारे विभज्योतक कहीं ना कहीं से इन्हीं स्थितियों में या इन्हीं कंडीशंस में पाए जाते हैं, चाहे तो वो उत्पत्ति विकास के आधार पर हो, चाहे वो नारियल के तल के आधार पर हो, चाहे वो स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो कार्य के आधार पर हो, लेकिन इनसे बाहर कुछ नहीं है, सब यही पाए जाते हैं। अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। ये तो हो गई विभज्योतक, डिटेल में हम पढ़ेंगे इनको, लेकिन पहले चार्ट की बात कर लेते हैं। अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो खुद 2 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू एक तो होते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू सामान्य ऊतक या सरल ऊतक जिनको हम कहते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक। एक तो होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब इसी में अगर हम और थोड़ा डिटेल से चले तो इसी में एक और है जिनका नाम है सीक्रेटरी टिश्यू, जिनको हम ग्रंथियां भी कहते हैं, स्रावी ग्रंथियां। इनका भी हम जिक्र करेंगे। ये पादपों में कुछ विशेष पादपों में पाई जाती है। ये बही और अंतः प्रकार की होती है, यानी कि इनके स्राव बाहर भी निकल सकते हैं तो हम बही स्रावी कहेंगे, अगर इनके स्राव अंदर गिरते हो तो उनको हम कहेंगे अंतः स्रावी। तो सिंपल टिश्यू जो है इसमें, इसका नाम ही सिंपल है तो सीधी सी बात है, इसमें 1 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाएंगी, 1 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक ही प्रकार की सेल्स यहां पर पाई जाएंगी। सिंपल है। मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एक से अधिक प्रकार की सेल्स यहां पर पाई जाएंगी। तो जब एक से ज्यादा प्रकार का होगा तो उसको हम कहेंगे जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के अंदर हम चले हैं तो ये 3 प्रकार का है। पहला है मर्दूतक, या इसको हम कहेंगे पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। दूसरा होता है स्थूल कोणोतक, ये नाम आपको अंग्रेजी में जरूर याद करने हैं। स्थूल कोणोतक, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। और तीसरा होता है दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। तो जो मृदुतक है पैरेनकाइमा, ये भी कई प्रकार का है। हरित मृदुतक, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन, जहां भी क्लोरो शब्द आता है समझ लो वो ग्रीन की बात कर रहा है, तो ये हरित मृदुतक है। इनकी ये फोटोसिंथेसिस का कार्य कर सकता है। दूसरा एरेनकाइमा, वायु ऊतक, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा वायु ऊतक। तीसरा है दीर्घ मर्दूतक, प्रोसेनकाइमा, दीर्घ मर्दूतक। एक है स्टेलेट पैरेनकाइमा अर्थात ताराकार मर्दूतक, और एक है श्लेष्मी होता है, और लास्ट इडियोब्लास्ट विचित्र मर्दूतक है। इसकी सेल्स के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होता है या स्टोरेज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं विचित्र कोशिका या इडियोब्लास्ट। स्थूल कोणोतक जो है ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज स्तरित, लेमिलर, लेमिलर, स्तरित या लेमिलर। दूसरा है कोणीय, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर, एंगुलर। और तीसरा
रिक्तिका में, लेक्यूनर, तीन स्तरित कोणीय रिक्तिका में। दृढ़ोतक जो है इसमें दो चीजों को रखा गया है। इसमें एक है स्क्लेरिड्स, जिनको हम कहते हैं दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ सेल्स, और दूसरा है स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर, दृढ़ोतकी तंतु। ठीक है, स्क्लेरिड्स और दृढ़ोतकी तंतु। तो देखो स्क्लेरिड्स में नारियल की, बादाम की जो फल वृत्ति, अंत फल वृत्ति होती है, उसके अंदर ये टाइट होते हैं, अस्टिल सेल्स भी कहते हैं इनको, स्टोन सेल्स। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन, एक दो से ज्यादा जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ इसमें ये दो प्रकार के हैं बेसिकली। एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फिलोयम। तो जाइलम जो है वो खुद 4 चीजों से मिलकर बना होता है, फिलोयम जो है वो खुद भी 4 चीजों से मिलकर बना होता है। तो जाइलम में एक तो है जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक। ऐसे ही इसमें होता है फिलोयम मृदुतक। दूसरा है जाइलम रेसिन, तो यहां भी होते हैं फिलोयम रेसिन। तो चीज तो दोनों में समान सी होती है। तीसरा है यहाँ पर वाहिका। अब दो चीज सम्मेलन होती है, तो इसमें होती है भाई चालनी नलिका, चालनी नलिका। यहां पर होती है वाहिनिका, तो यहां पर होती है सहकोशिका, सहकोशिका, कंपेनियन सेल। ठीक है, तो वह 4 चीजें होती है, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेसिन, वाहिका, वाहिनिका, फिलोयम मृदुतक, फिलोयम रेसिन, चालनी नलिका और सहकोशिका। तो देखो इसमें जाइलम, जहां भी आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जहां भी जाइलम मृदुतक का नाम आता है, यानी कि जाइलम में कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जाइलम में इन 4 तत्वों का नाम दिया है, जाइलम में जीवित तत्व कौन सा है, चारों का नाम दिया है, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेसिन, वाहिका, वाहिनिका। तो क्वेश्चन है जाइलम मृदुतक, मतलब आंसर है जाइलम मृदुतक, कि जाइलम मृदुतक ही एक ऐसे तत्व होते हैं जाइलम के अंदर जो जीवित होते हैं, बाकी सभी तत्व जो है वो मृत होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार जीएस के अंदर, अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, लाइक यूपीएससी तक पूछा गया है। ठीक, अब बचे हमारे पास सीक्रेटरी टिश्यू। तो सीक्रेटरी टिश्यू का देखो ऐसा है, इनको हम ग्रंथि यानी ग्लैंड्स या ग्लैंड्यूलर भी कहते हैं, ग्लैंड्यूलर, ग्रंथिल ऊतक भी कहते हैं। तो ये जो ऊतक है, इनकी जो ये सीक्रेटरी टिश्यू या जो ग्रंथियां हैं, इनको हम एक्सटर्नल सीक्रेटरी, यानी कि जिनके बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक, तो ये एक चार्ट है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, सीक्रेटरी टिश्यूज को अलग से पढ़ेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो भज्योतक है ये है, और ये जो हमने सब पढ़ा है ये, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे मेरिस्टेम, उसके बाद हम ये परमानेंट टिश्यू, इनके जितने भी ये टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब जाकर के हमको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यू है वो क्या है, और पौधे के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। अगर कोई अलग से पौधा है तो उसके अंदर कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इसके बारे में जान सकें और पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।